स्टूडेंट्स, our today's topic is the floor. कल के जो डिस्कशन की पार्ट था उसने हमें ये डिस्कस किया था कि कैसे दो सोल्जर्स जाके एक जो फ्लड जिसमें बाढ़ हुआ है उस गांव को कैसे बचाते हैं, वहाँ के लोगों को कैसे रेस्क्यू करते हैं, वहाँ की सिचुएशंस जो था वो कैसे था उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में हमने ये देखा जो दो सोल्जर्स को जो पर्सनालिटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। एक है जो कि सब कुछ सैक्रिफाइस करके लोगों की जान बचाना चाहता है, एक है काइंड हार्टेड, और एक जो ओल्डर सोल्जर था वो थोड़ा इरिटेटिंग पर्सनालिटीज था, वो थोड़ी थोड़ी बात पर उनको गुस्सा आ रहा था। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने ये देखा एक नीम की पेड़ है, वहाँ पे जो यंग सोल्जर है वो सोच रहे हैं शायद एक बिल्ली का बच्चा है जो कि ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन लास्ट में पता चलता है नहीं, एक लड़का है जो बिल्कुल ज़्यादा ठंड की मारे वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस इसका जो लिप्स पोर्शन वो वाइब्रेट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। देन उसको जो यंग सोल्जर है उसको बार बार कहने के बावजूद भी कि आप नीचे आ जाइए, आपको इतना देर नीम के पेड़ के ऊपर बैठे हुए शायद ठंडी लग गई होगी, आपको भूख लगा होगा, आप हमारे साथ चलिए, जाके जो कैंप है वहाँ पे जाके कुछ खाना खा लीजिए। तो ये सारे टॉपिक्स के बोलने के बाद भी वो जो लड़का है वो पेड़ से उतर नहीं रहा था। देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्या दे रखा है। ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम ग्रम्बल्ड द अदर मैन, व्हाई इजंट ही कमिंग डाउन। ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, तो ये दोनों का जो कन्वर्सेशन हो रहा था द यंग सोल्जर एंड द बॉय, बॉय तो अभी साइलेंट है, लड़का अभी साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन जो यंग सोल्जर के बोलने की बार बार बोलने के बावजूद भी वो लड़का नीम के पेड़ से नीचे नहीं आ रहा था। तो उसमें ज़्यादा इरिटेट होकर जो ओल्डर सोल्जर है कह रहे थे व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, वो क्यों नहीं आना चाहते हैं नीचे। ग्रम्बल्ड द अदर मैन, गुस्से की मारे ये बोल रहे थे, ग्रम्बल्ड मीन टू कंप्लेन इन ए सरली मैनर, गुस्से की मारे क्यों नहीं आ रहे हो ना, क्या प्रॉब्लम है उनके साथ। ही विल द यंग सोल्जर विस्पर्ड, और धीरे धीरे बहुत कम आवाज़ में जो यंग सोल्जर थे वो बोले थे कि वो आएंगे, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा वो आ जाएंगे। ठीक है, facing the boy once more he said smilingly, and the people to the village are at the camp, don't you want to be back with your father, your mother, your friends। दोबारा हंसते हुए या हंसते हुए चेहरे से जो यंग सोल्जर है उन्होंने इनको बताया, जो लड़का को क्या बताया, एंड द पीपल ऑफ द विलेज आर, आपके गांव के जितने भी लोग हैं वो सारे रिलीफ कैंप है। डोंट यू वांट टू बैक विथ योर फादर, क्या आप नहीं चाहते अपने मम्मी पापा को मिलना या अपने दोस्तों को मिलना, क्या आप नहीं चाहते। दिस बॉयज फेस पेल्ड, his eyes grew large and troubled, then he spoke, my father and my mother are dead। ठीक है, इसके बाद ये सुनने के बाद वो लड़के की कुछ इमोशंस भर गए उसके मुंह में, फिर उसने ये बोलने लगा, माई फादर एंड माई मदर डेड, मेरी मम्मी और पापा ये दोनों मर चुके हैं। दे ड्राउन्ड ओवर देयर, वो लोग डूब के यहाँ पे मर गए। यहाँ पे जो बाढ़ आया था, जो नदी में वाटर लेवल बढ़ गया था, वाटर लेवल जो इंक्रीज हुआ था जिसकी वजह से मेरी मम्मी और पापा दोनों का डेथ हो गया है। ठीक है, he pointed to a lone bamboo stick rising from the boiling water, they are all dead। उन्होंने एक दिशा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इधर ही मेरी मम्मी और पापा दोनों डूब के मर चुके हैं। Then his face froze into a mask of determination, I am not going to the camp, I am staying here, I am not leaving, I am waiting, said the boy tonelessly। ठीक है, इसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि लड़का ने कुछ प्रतिज्ञा कर रखा हो और ऐसे बोलने लगा कि मैं कभी रिलीफ कैंप पे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं यहीं पे इंतजार करूंगा। शायद अपने मम्मी पापा के बारे में वो कुछ बोलना चाहता था। ठीक है, वेटिंग द वन सोल्जर shook his head, what for, ना इंतजार, किसका इंतजार आप करोगे। ठीक है, किसने कहा, द यंग सोल्जर। द बॉय bit his lips for लक्ष्मण भैया। ठीक है, क्या ना सोल्जर के हिसाब चाहिए था, अगर आपके मम्मी पापा का डेथ हो चुका है देन आप यहाँ पे किसकी इंतजार करोगे। तो कम कपाते हुए वोट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड था, बॉडी में कुछ कपड़ा नहीं था, तो ठंड कम कपाते जो वोट के साथ उन्होंने ये बोला कि लक्ष्मण भैया का मुझे इंतजार करना है। हिज वॉइस ब्रोक एंड देन रोज इनटू ए क्राई, ऐसा लग रहा था कि इनकी आवाज़ टूट रहा है और ऐसा लग रहा था कि रोते हुए बोल रहे हैं। ठीक है, ही इज़ कमिंग टू फैच मी, यस यस, कह रहे थे जो लक्ष्मण भैया है वो आएंगे, मुझे लेके जाएंगे, हाँ वो जरूर आएंगे। माई फादर टोल्ड मी, ही सेड, डोंट यू वरी टिंकू मुन्ना, लक्ष्मण भैया
विल कम एंड गेट यू। मेरे पापा डूबते हुए ये बोल के गए थे कि चिंता मत करो टिंकू मुन्ना, ठीक है, इनका नाम है जो लड़का था, लक्ष्मण भैया जरूर आएंगे और तुम्हें बचा के लेके जाएंगे। विल कम विथ ए होल रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स विथ जीप्स एंड ट्रक्स एंड हेलीकॉप्टर्स। ये यहाँ पे आएंगे किसके साथ? बहुत सारे सोल्जर्स के साथ आएंगे, विथ जीप्स ट्रक्स एंड एरोप्लेन्स लेके मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आएंगे। ही विल रेस्क्यू अस, वो हमें उद्धार जरूर करेंगे। यू विल सी, आप देखिएगा, ठीक है। द बॉय वाइड हिज फेस्ट ऑन हिज ये कहते हुए ऐसे अपने कंधे के ऊपर अपने खुद की मुंह को झुका लिया और रोने लगा। देन ही विल कम यू विस्पर्ड, और फुसफुसाते हुए आवाज़ में ये कहा कि लक्ष्मण भैया ज़रूर आएंगे और मुझे बचा के लेके जाएंगे। विल कम एंड फेच मी तो आई डोंट नो व्हाट ही लुक्स लाइक, मुझे नहीं पता लक्ष्मण भैया देखने में कैसे हैं, फिर भी मेरे पापा बोल के गए हैं कि मुझे बचाने के लिए लक्ष्मण भैया आएंगे, तो वो आएंगे, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। ही कंटिन्यूड विशफुली, उसने ये बोलते हुए मतलब उस बात को रिपीट करने लगा, बार बार यही एक ही बात दोहराई जा रहा था, ठीक है। बट दैट डजेंट मैटर, ही विल रिकॉग्नाइज मी, कि मैं उनको नहीं जानता लेकिन वो मुझे पहचान सकते हैं। विल स्पॉट मी बाय दिस लुक, वो मेरी ये जो लुक है ना उसको देख के वो उनको पता चल जाएगा कि मैं टिंकू मुन्ना हूँ और मुझे यहाँ से वो बचा के ले जाएंगे, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। ही हेल्ड अप ए रस्टी मेडल, हियर लुक लक्ष्मण भैया गेव मी दिस 5 years ago बिफोर ही लेफ्ट मी जॉइन द आर्मी। कि 5 साल पहले जब लक्ष्मण भैया आर्मी में ज्वाइन करने गए थे तो उस टाइम मुझे ये मेडल दे के गए थे और ये मेडल को मैं बचा के रखा हूँ और ये मेडल देख के वो मुझे पहचान जाएंगे, मुझे यहाँ से बचा के अपने साथ ले जाएंगे। कम ऑफ इट द अदर मैन शुक हिमसेल्फ फ्री, ठीक है। तो जो अदर सोल्जर था, ओल्डर सोल्जर था, उसने कहा ठीक है आप आ जाओ नीचे, ठीक है। यू हैवंट बीन हियर बिफोर, यू टोल्ड मी जस्ट ए लिटिल वाइल एगो दैट यू आर फ्रॉम द हिल्स, ठीक है। उन्होंने कहा कम ऑफ इट द अदर मैन शुक हिमसेल्फ फ्री, दूसरे जो लोग हैं वो शायद आए या ना आए, इसलिए आप हमारे साथ आओ, हम आपको लेके कैंप में छोड़ देंगे। द यंग सोल्जर इंटरप्ट हिम एंड क्राइड दैट्स माय ब्रदर, दैट्स टिंकू मुन्ना माय ब्रदर, ठीक है। तो ये जब बातें हो रहा था, जब जो लड़का था जब ये मेडल्स दिखाने लगा तो जो यंग सोल्जर था, जो जवान जो सोल्जर जो सैनिक था वो रोने लगा। इंटरप्ट जो ओल्डर सोल्जर की बात को बीच में रोकते हुए उन्होंने बोला, इंटरप्ट करते हुए बोला दैट्स माय ब्रदर, ये मेरा भाई है। दैट्स टिंकू मुन्ना, ये टिंकू मुन्ना है। माय ब्रदर, मेरा भाई है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, द ओल्डर मैन आयड हिज कमेंट विथ सस्पिशियन, संदेह के साथ बोला आपको फिर क्या हो गया, आप कैसे बोल रहे हो वो आपका भाई है। व्हाट्स गॉन रॉन्ग विथ, क्या हो गया आपके साथ, ठीक है। वो सैटर मटर द यंग मैन फास्टली अंडर हिज ब्रीथ, और उनको चुप कराते हुए कहा आप चुप रहिए। डोंट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आप समझ नहीं सकते मैं क्या करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ही रोज टू हिज फीट सेटिंग द बुक रॉकिंग, ही लिफ्टेड हिज आर्म्स एंड क्राइड टिंकू मुन्ना, आई थॉट आई वुड नेवर फाइंड यू, कम डाउन हियर क्विकली, आई एम लक्ष्मण योर एल्डर ब्रदर, ठीक है। फिर इनको अपने हाथ की इशारा करते हुए बोले टिंकू मुन्ना आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा भाई लक्ष्मण मैं ही हूँ, ठीक है। द बॉय फ्रोज स्लोली, द एक्सप्रेशन डिसबिलीफ गेव वे टू वन ऑफ द बॉय, फिर धीरे धीरे जो लड़का था शायद लग रहा था उसका आशा जो था कि जो उम्मीदें थी कि लक्ष्मण भैया आएंगे और उसको बचा के लेके जाएंगे, वो लड़का सोच रहा था शायद लक्ष्मण भैया आ गए हैं और अभी मुझे बचा के ले जाएंगे, ठीक है। ए सब ब्रूक फ्रॉम हिज लिप्स, लक्ष्मण भैया आई न्यू यू वुड कम, और धीरे धीरे बहुत कम आवाज़ में से ही बोल रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि लड़का बेहोश हो रहा है कि लक्ष्मण भैया मुझे पता था कि आप आओगे। आई न्यू यू वुडंट फॉरगेट मी, और मुझे पता था आप मुझे भूल नहीं सकते। ऑफ कोर्स नॉट सेड द यंग सोल्जर जेंटली, और जो जवान सैनिक था वो बोला था हाँ मैं आपको कभी भूल नहीं सकता। ऑफ कोर्स नॉट मुन्ना, कम डाउन, अभी नीचे आ जाओ, मैं आपको कभी भूल नहीं सकता। आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई प्रॉमिस, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं हमेशा आपका देखभाल करूँगी, अभी आप नीचे आ जाओ, ठीक है। तो एक सेंटिमेंट्स के साथ इमोशंस, यहाँ पे मैंने कहा था दो सोल्जर्स जो है इनके जो पर्सनालिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस था। तो लास्ट में ये जो सोल्जर है यंग सोल्जर वो अपने आप को लक्ष्मण भैया कहते हैं, टू रेस्क्यू द बॉय, एक लड़का को रेस्क्यू उद्धार करने के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जय लक्ष्मण भैया, क्योंकि उनके हिसाब से शायद वही एक ही तरीका था जिसको यूटिलाइज करके या जिसको यूज़ करके वो लड़का को नीचे ला सकते थे,
ठीक है, ठीक है। तो ये चैप्टर अभी आप लोग का कंप्लीट हो गया है। इसका वर्ड मीनिंग्स और सब टाइप से कर लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन आंसर पार्ट मैं आप लोगों को कल सेंड करूँगी, ठीक है। थैंक यू।